हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। कई दिनों से क्लास नहीं चल रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए अब देखिए हमने पढ़ाए थे 4 तक क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। आगे बताना है। देखिए 5 से 5वां क्वेश्चन आज बताएंगे। 5, 6, 7। ठीक है, देखिए पीछे क्लास हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ देखिए, यदि HCF 225 और 60 के बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जब से हम HCF ज्ञात नहीं कर पाएंगे तब से हमें यक्स का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें HCF निकालना होगा इसका, और फिर वो संख्या जो आएगी HCF की जगह पर रख देंगे, फिर वहाँ से यक्स का मान निकल जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे निकलते हैं। यहाँ आप देखिए हल करेंगे। पहले हम 225 का HCF निकालेंगे, 225 का भाज्य गुणनखंड और 60 का भाज्य गुणनखंड, इनका निकालेंगे। तो जो आएगा उसमें से हम मिलेगा तो उनको HCF बनाएंगे, नहीं मिलेगा तो एक को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर 225 है, यहाँ पर हम 225 अगर है तो इसमें देखिए निकालेंगे। यहाँ पर क्या होगा, 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 50 25, पहले 3 से छोड़े, 3 से ले जाइए, 3 से चला जाएगा, 3 चौके 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 दूनी के 6, 3 5 15, फिर 5 से 50 25, 5 से 1। देखिए यानी यहाँ पर क्या आया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 60 का भी निकाल के दिखाते हैं। देखिए 2 3 6, 2 कम 2, 2 5 10, 3 5 15, फिर 5 से 1। देखिए क्या आया इसमें, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें मसा हम ये भी बताए थे कि देखिए इनको घात के रूप में लिख सकते हैं, यानी 3 का घात करेंगे तो 3 की पावर 2, गुणे 5 करेंगे तो 5 कट है 2 थे तो 5 की पावर 2, घात में भी कर सकते हैं। इनका करेंगे तो 2 की पावर 2 होगा, गुणे 3 की पावर कुछ ना तो 1 का रहेगा, गुणे 5 की पावर कुछ ना है, यानी 5 एक ही है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, हमें निकालना है मासा। देखिए यानी HCF, तो हम यहाँ लिखेंगे HCF निकालेंगे। ठीक है, हम देखते हैं जो मिलता है HCF में वही अघात में सबसे कम घात वाले को। तो देखिए इसमें 2 देख रहे हैं, दोनों में नहीं है, 2 था अब नहीं आएगा इसमें HCF। 3 देखिए है लेकिन घात में सबसे कम घात वाला, इसमें देखिए 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 होगा। ठीक है, और 5 पावर इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें मतलब 5 होगा। ठीक है, इनका गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, 5 से 15। समझ आ रहा है? देखिए इस तरह। अब हमें इस क्वेश्चन से यक्स का मान निकाल सकते हैं क्योंकि हमें HCF ज्ञात हो गया। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन को, HCF 225 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स। अब देखिए इसमें है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, पहले HCF निकालेंगे। तो HCF निकल गया तो देखिए HCF क्या इतना है 15, तो यहाँ पर हम 15 रख देंगे, यहाँ पर हम रख देंगे 15। ठीक है, हो गया, 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बराबर
इसका देखिए इसमें गुणनफल कर दीजिए। यहाँ पर गुणा करेंगे इनका, क्योंकि देखिए गुणनफल गुणमास नियम से करते हैं। इसमें माइनस है और गुणा है, हम पहले गुणा ही करेंगे। ठीक है, माइनस से पहले गुणा ही करेंगे। तब 5 यहाँ 25 की 5 हासिल निकला, 5 5 25 हासिल निकला 2, 5 दूनी की 10, 10 दूनी 12 हासिल निकला 1, 5 दूनी की 10, 10 से 11। ठीक है, -10 इसमें बचा है 10x। अब देखिए चर को एक तरफ और चर को एक तरफ करते हैं। ये देखिए अचर है, तो अचर को एक तरफ कर देंगे, चर को एक तरफ, क्योंकि हमको मान तो यक्स ज्ञात करना है, वही चर है। अब देखिए इसमें हम ज्ञात करेंगे, तो इसको इधर भेजेंगे। देखिए अगर हम -10 यक्स को इधर भेज देंगे तो इधर हो जाएगा प्लस, बराबर के इसमें भेजेंगे तो यानी राइट हैंड साइड है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो हो जाएगा क्या, प्लस। और ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए इसको इधर भेज देंगे तो 10x होगा बराबर 1125, इसी तरह रहेगा। 15 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10x बराबर, इसमें से घटाएंगे तो 0 होगा, इसमें से 1 1 1। ठीक है, हमें चाहिए यक्स का मान। यक्स बराबर निकालेंगे तो 1110 बटे के 10 रहेगा, इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 111 आएगा। ठीक है, तो यक्स का मान 111 होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि HCF 120 और 225 हो, 15 हो, इसके यानी HCF निकाल दिया है, 120 225 का HCF 15 हो, तो एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम 120 और 225 का ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर HCF तो निकाल दिया है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम अलग से भी ज्ञात कर सकते हैं, या और दो सूत्र बताए हैं। देखिए दो सूत्र का होता है, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये है सूत्र। ठीक है, इस पर भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ से हमें ज्ञात करना है एलसीएम, HCF एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे H, इसको इस तरह लिखा जाए उस तरह बात एक ही होगी, HCF गुणे, देखिए L यहाँ पर मान रख रहे हैं, HCF 120 का 225 बराबर गुणे LCM 120 और 225 का बराबर दोनों दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों कहेंगे या दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ दोनों लिख रहे हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देख लिया दोनों संख्या कौन है, 120 है और एक क्या है 225 है। ठीक है, अब देखिए हमें HCF दिया है, इसको इस तरह लिखें चाहे इस तरह, बात एक ही है। देखिए HCF कितना है, तो 120 और 225 का निकालें, 15 हुआ, निकाल के इसमें बताया है। देखिए क्वेश्चन में खुद निकाला है 15 गुणे बचा है LCM, इन्हीं का पूछ रहा है, 120 और 225 का निकालना है बराबर 120 गुणे 225। देखिए 15 का निकला है, तो हमें निकालना है यहाँ पर LCM।
120 225। देखिए इधर ये 15 गुणा किया है तो ये बराबर किस में जाएगा, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, भाग करेगा, क्योंकि इधर गुणा किया है तो उधर जा करके क्या करेगा, भाग करेगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया है, 15 गुणा किया है। राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो 120 गुणे 225 बटा के 15। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इनको सरल करें हम। देखिए इसमें देखिए पहले देखिए काटेंगे इस तरह, 15 एकम 15 और कितने बार जाएगा, 15 15 225, 15 15 225, हाँ 15 बार में कट जाएगी। देखिए यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, इसे यहाँ पर 225 का ऐसे भी काट सकते हैं कि 5 3 15 और 5 4 के 20, 50 25, 3 कम 3 और 3 कम 3 3 5 15। देखिए 15 बार में कट गया, तो 15 बार में कट जाएगा ऐसे भी। ठीक है। तो बचा है इसमें देखिए 120 गुणे कौन बचा है, 15। ठीक है, 120 गुणे 15 यहाँ पर एक बार में कट गया है। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप गुणा करेंगे तो 15 से नहीं सुनना, 15 दूनी के 30 के सुनना हासिल निकला 3, 15 को 15 15 3 18, यानी 1800 आएगा ये आंसर, यानी एलसीएम कितना आएगा, 1800। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पहले देखिए अगर हम y का मान निकालेंगे तो इन दोनों गुणनफल होगा, तो हमें x का मान चाहिए। अगर हम x का मान पहले निकाल दें तो इन दोनों गुणनफल होगा, तो इन दोनों गुणनफल होगा x के बराबर होगा ना। तो देखिए इसमें x के बराबर हम कर सकते हैं, यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ पर भी हल लिख दें, यहाँ देखिए हल करेंगे इसको। अगर हम x के बराबर लिखेंगे तो x के बराबर, तो देखिए ये दोनों का होंगे, इन्हीं से इनसे बना है, तो यानी इन दोनों का गुणनफल होगा 3 गुणे 7। तो x का मान कितना आएगा, 21 आएगा, 3 सके 21। अब हमें चाहिए y का मान, तो y का मान जब निकालेंगे तो y का मान निकालेंगे, यहाँ पर देखिए गुणनफल ये दोनों होगा, यानी 4x का 4 गुणे x का, अगर हम y का मान निकालेंगे यहाँ पर क्या होगा, 4 गुणे x मान रख देंगे, क्या आएगा 21। अब यहाँ पर मान निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 3, 8 यानी 84 होगा। तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा क्लास है। ठीक है, और जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में उसका क्वेश्चन को भेजिए, उसके सोल्यूशन मिल जाएगी। ठीक है, और क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है, इसी पर क्लास विन करते हैं। ओके।